नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कहा था। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु भगवान जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु भगवान जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अंतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बताया कि मैं भोलेनाथ से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिताश्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। उधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर आ पहुँचे। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न कर भगवान शिव जी से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। प्रेम से बोली पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं तीज व्रत की महिमा की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में हरिया नाम का व्यक्ति अपने पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। हरिया के पास गांव में कुछ जमीनें थीं, जिस पर वह खेती करके गुजर बसर करता था। एक बार गांव में बारिश नहीं हुई, सारे खेत सूख गए। इस बात से परेशान होकर हरिया की तबीयत खराब रहने लगी। तब पुष्पा ने गांव के एक बूढ़ी अम्मा को अपनी परेशानी बताई। तब उन्होंने कहा, तुम इस बार तीज का व्रत रखो। इस दिन पानी मत पीना। इस व्रत के फल से तुम्हारे सारे पाप नष्ट होकर धन्य धन और अमर सुहाग की प्राप्ति होगी। साथ ही तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तीज व्रत आने में अभी 1 महीना बाकी था। घर पर कुछ खाने को नहीं था। इसी समस्या से पुष्पा गांव में जाकर मजदूरी करती, जिससे गुजारा हो सके। चिंता के कारण हरिया का तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इसी बीच तीज का व्रत आ गया। पुष्पा ने सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम किया। स्नान आदि करके माता पार्वती और शिव जी की पूजा के बाद वह मजदूरी करने चली गई। उस दिन गर्मी व धूप ज्यादा था। काम करते करते दोपहर तक उसकी तबीयत खराब होने लगी। धूप में मेहनत का काम, साथ ही निर्जला व्रत होने के कारण उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।
उसके साथ काम करने वालों ने उसे उठाकर छाया में लेटाया, पानी के छींटे मारे पर उसे होश नहीं आया। उसके बाद कुछ औरतों ने उसे पानी पिलाया, जिसके बाद उसे होश आ गया, पर उसका व्रत टूट चुका था। वह रोने लगी। वह दुखी मन से घर वापस आ गई। हरिया के लिए उसने खाना बनाया, पर वह खुद भूखी ही रही। उसे दुख था कि निर्जला तीज तो अब अगले साल आएगा, तब तक उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा, साथ ही हरिया की तबीयत कैसे ठीक होगी। माता पार्वती जी से क्षमा मांगकर वह सो गई। रात में सपने में माता पार्वती जी ने उसे दर्शन दिया और कहा, बेटी तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। भगवान तो भाव देखते हैं, व्रत पूरा हो या अधूरा हो, सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखना चाहिए। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। सुबह जब वह सोकर उठी तो हरिया की तबीयत ठीक हो गई थी और उसके घर में अनाज धन आदि के ढेर लगे हुए थे। हरिया ने खेत में जाकर देखा तो सूखी फसल भी बिना पानी के लहरा रही थी। इस प्रकार तीज का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि और अमर सुहाग का वरदान मिलता है। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े ही धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे व बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग गणेश भगवान के मंदिर में दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी।
हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।